क्या समझते हैं इस वक्त वाकई कोई तबाही का एक कोई जिम्मेदार है, और ये कहा जाए कि जनाब क्योंकि आप बिजनेस के हवाले से ज़्यादा जाते हैं, अकाउंट डेफिसिट की बात की जाती है, टैक्सेस के हवाले से बात की जाती है, क्या है? क्योंकि चराए सूद भी हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा थी। क्या तज्जिया आपका? नहीं, देखें, किसी एक गवर्नमेंट के साथ हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक गवर्नमेंट का कसूर है। पाकिस्तान तकरीबन 30-40 साल से आप देखें जितनी भी गवर्नमेंट आई है सबके कुछ इसी तरह के काम है। मैं भाई का एक सवाल का जवाब देता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कोविड आ गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसको कोविड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ किस तरह। उस वक्त पाकिस्तान में आप अगर थे तो लॉकडाउन उस तरह का नहीं लगा था जैसे दुनिया में लगा था। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी थी, बांग्लादेश ने अपनी बंद कर दी थी, इंडिया ने बंद कर दी थी। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियां चालू थी और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उस वक्त एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले, क्योंकि पाकिस्तान इनको मेरिट पे कंपटीशन नहीं कर सकता इनका। उस वक्त ये बंद थी तो हमको काफ़ी ऑर्डर मिले जिससे पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट हुआ। दूसरा, एक ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी बाहर थे 0% इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिली जो उन्होंने यहाँ पर पैसा भेज दिया। उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी रिमिटेंस आए थे, आप रिकॉर्ड निकाल लें। तो खान साहब को मुझे लगता है ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बाकी रहा पीआई का, इन्होंने कहा कि खसारा, तो खान साहब के दौर में भी पीआई खसारे में थी, तकरीबन 70 अरब डेली खसारा हो रहा था। तो ये बात छोड़ दें कि खान साहब ने कोई बड़ा काम किया। बाकी क्या सवाल आपने किया था अभी? सर यही बात है कि ये जो आप अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं और आईएमएफ के कर्जों की बात की जा रही है, क्या किस तरह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास कोई ऐसे वसाइल हैं कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए आईएमएफ के चुंगल से निकल सकें और हमारी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है? देखिए, अगर पाकिस्तान को, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान आगे बढ़े, तो उसका एक ही हल है कि जो हमारे पास खसारे में जो चल रहा है, जो इदारे हैं जिनका डेली का लॉस है, करोड़ों में लॉस है, हम जब तक उसको बंद नहीं करेंगे, आप मुझे बताएं, जब आप एक कितनी भी बाल्टी भर लें, नीचे आपने 4 सुराख कर रखे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी इदारे खसारे में चल रहे हैं हम उसको प्राइवेट नहीं करते, क्योंकि इसमें सब सियासत पार्टियों ने अपने लोगों को भर्ती किया हुआ है। एक जगह एक बंदे की अगर ज़रूरत है जहाँ काम की, वहाँ 4 लोगों को रखा है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि प्राइवेट नहीं हो, क्योंकि इनका सियासी वोट डैमेज हो जाएगा। तो जब सबसे पहले कुछ भी हो, कैसे भी, अगर कोई भी पाकिस्तान से प्यार करता है, हर उस इदारे को प्राइवेट कर देना चाहिए जो नुकसान में चल रहा है। अच्छा, फिर जो पाकिस्तानियों की एक बात होती है, हमारे जहन में सवाल आता है कि जो आम पाकिस्तानी सोच रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि आपने मुल्क को बेच दिया, इस चीज़ को ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने सालों साल से ये ट्राई कर चुके हैं यहाँ के उन इदारों को आप चलाएं और उनको प्रॉफिट में लाएं। आप नाकाम हो चुके हैं, आपसे ये काम नहीं होता। रीज़न आप बहुत से हैं, उसको छोड़ दें। आपकी बस की बात नहीं है कि एक इदारा आप चला सकें जिसमें उसको फ़ायदा हो, नहीं हो सकता। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है उसकी बात अलग है, नहीं कर सकते, ये बेचने की बात नहीं है। दुनिया में काफ़ी मुल्क हैं जिन्होंने बहुत से इदारे प्राइवेट किए हैं, आज वो तक चल रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, आपका हर इदारा नुकसान करता रहेगा तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम हर उस चीज़ को लेकर चलते हैं जो हमारे आम आदमी के लिए नुकसानदेह हैं। इससे आम आदमी कितना नुकसान करता है आप सोचें। पाकिस्तान, एक और एग्जांपल देता रहूं, हम हर वो काम करते हैं जिससे आम आदमी को नुकसान पहुंचे और हर वो काम करते हैं जिससे सिर्फ अशराफिया को फायदा पहुंचे। ये अपना सियासी वोट बैंक बनाने के वजह से उनको इदारों को और इस तरह का माहौल बनाते हैं सोशल मीडिया में। पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान को दिया। हम एक जज्बाती कौम है, लोगों को पूरी डिटेल मालूम नहीं होती और वो उस पर निकल पाते, हाँ ये चीज़ है। नहीं, जो इदारा नुकसान कर रहा है उसको बेच दें। एक और एग्जाम्पल दूँ, हम पाकिस्तानी लोग, इंडिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आती, हम लेटर लिखते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, इंडिया को खेलने आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए, और जब ट्रेड की बात होती है तो हम बोलते हैं हमको नहीं करनी। जिस चीज से आम आदमी को फायदा पहुंचता है वो चीज हम करने नहीं देते। चाइना भी कर रहा है, चाइना भी बॉर्डर कितने कर रहे हैं, दुश्मनी है, वो ट्रेड कर रहा है।